शांति। स्वच्छ और स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिकता विषय पर आयोजित इस ग्लोबल समिट में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। जिस संस्था का लक्ष्य है 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। देश की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने दूसरी बार ब्रह्मा कुमारी संस्थान के डायमंड हॉल पहुंच हजारों लोगों की मौजूदगी में ग्लोबल समिट का भव्य शुभारंभ किया। इस अवसर पर राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, ब्रह्मा कुमारीज की प्रमुख राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी समेत संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। इलायची की माला, पगड़ी, मोमेंटो और फूलों से राष्ट्रपति जी का स्वागत सत्कार किया गया। राष्ट्रपति ने ओम शांति के साथ संबोधन की शुरुआत करते हुए बताया कि मानसरोवर में शिव बाबा के कमरे में मुझे कुछ समय बिताने का मौका मिला। साथ ही राजयोगी ब्रह्मा कुमार भाई बहनों के साथ स्नेह भरी मुलाकात की, जिसमें राजयोगी निर्वैर भाई की कमी महसूस हो रही थी। और आज अमृत बेला मानसरोवर में बाबा का रूम में मुझे कुछ समय बिताने का सौभाग्य मिला। इसके साथ काल करीब 30-40 सीनियर राजयोगिनी भाई बहन से थोड़े समय बिताने का, वार्तालाप करने का मुझे सौभाग्य मिला। लेकिन राजयोगी निर्बल भाई जी की कमी मुझे महसूस हुई। वे आजीवन मानवता के कल्याण के प्रति समर्पित थे। वैश्विक शांति और नैतिकता पर आधारित समाज निर्माण के प्रयासों के लिए उनको हमेशा याद किया जाएगा। मैं उनकी पुण्य स्मृति को नमन करती हूँ। राष्ट्रपति ने कहा कि आध्यात्मिकता का मतलब अपने कर्म को शुद्ध और सात्विक बनाकर मन को संवारने का मार्ग है। स्वच्छता सिर्फ बाहरी नहीं, हमारे विचारों में भी होनी चाहिए। उन्होंने आगे संत कबीर का दोहा बुरा जो देखन चलिया मैं पर बोलते हुए कहा कि जब तक हमारा मन स्वच्छ और साफ नहीं होगा, जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। आध्यात्मिकता का मतलब धार्मिक होना या सांसारिक कार्य का त्याग कर देना नहीं है। आध्यात्मिकता अर्थ है अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर अपने आचरण और विचारों में शुद्धता लाना। मनुष्य अपने कर्मों का त्याग करके नहीं, बल्कि अपने कर्मों को सुधार कर बेहतर इंसान बन सकता है। विचारों और कर्मों में शुद्धता जीवन के हर क्षेत्रों में संतुलन और शांति लाने का मार्ग है। ये एक स्वस्थ और स्वच्छ समाज के निर्माण के लिए भी आवश्यक है। स्वच्छता केवल बाहरी वातावरण में नहीं, बल्कि हमारे विचारों और कर्मों में भी होने चाहिए। राजस्थान के राज्यपाल माननीय हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि यह सम्मेलन समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने और आध्यात्म का संदेश देने में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। यह जो विषय आज यहाँ रखा गया है उसका बहुत महत्व है। स्वच्छ और स्वस्थ समाज की महत्वपूर्ण जरूरत ही आध्यात्मिकता है। मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था के तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने आध्यात्मिकता का सकारात्मक मूल्यों और समाज के कल्याण के आलोक से इस विषय पर शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में संस्था के कार्यकारी सचिव बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई ने राष्ट्रपति जी को नारी शक्ति के रूप में मां सरस्वती और मां दुर्गा का रूप बताया। तो वहीं संस्थान के महासचिव राजयोगी बीके बृजमोहन भाई ने कहा कि राष्ट्रपति जी के द्वारा इस वैश्विक शिखर सम्मेलन का शुभारंभ हो रहा है और यह गर्व की बात है। राष्ट्रपति मात्र नहीं है, वो मां सरस्वती के रूप है, शक्ति के रूप है, दुर्गा के रूप है, अम्बा जी के रूप है। ऐसी देवी इस भारत में राष्ट्रपति बनने का हम सबको बहुत बहुत गौरव महसूस कर रहे हैं। इसके लिए जोर से ताली बजा करके अभिवादन करें। सम्माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, ये बहुत ही उचित और उपयुक्त है इस
ग्लोबल समिट का उद्घाटन आपके कर कमलों से हो रहा है। संस्थान की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती दीदी ने सभी को राजो कमेंट्री द्वारा गहन शांति की अनुभूति कराई, तो वहीं संस्थान की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मोहिनी दीदी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति यह संकल्प ले कि हम अपने जीवन में दिव्य गुणों की धारणा करेंगे। इस कार्यक्रम में संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मुन्नी दीदी भी मुख्य रूप से मौजूद थीं। प्रकृति के बीच में चमकता हुआ सितारा मैं हूँ, ज्योति बिंदु, ज्योति स्वरूप आत्मा, देह का भान, प्रकृति की बातें से आत्मा पार उड़कर अपना असली घर परम धाम ब्रह्म तत्व ज्योति का संसार, उस संसार में प्रवेश करती। परमपिता परमात्मा के ये का कर्तव्य है विश्व शांति की स्थापना, और हम सभी मिल कर के ऐसा अपने संकल्पों से, वाइब्रेशन से वातावरण बनाएं जिससे हर आत्मा को जैसे अग्नि का सेक होता है वैसे शांति का भी प्रभाव होता है और शांति की शक्ति मिलती है। इससे पूर्व राष्ट्रपति जी ने संस्थान द्वारा हो रही योगिक खेती की सराहना की और मानसरोवर परिसर में पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधारोपण किया। राष्ट्रपति जी ने सभी से आह्वान किया कि देश के 140 करोड़ लोग एक एक पेड़ लगाएं, इससे पर्यावरण में सुधार आएगा। राष्ट्रपति दौरे को लेकर बीके सदस्यों में कैसा उमंग उत्साह रहा, आइए जानते हैं हमारी संवाददाता बीके मानसी से। इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए उद्योगपति भी जुड़े हैं। जी हाँ, इस वक्त हमारे साथ विनीत प्रकाश जी मौजूद हैं, तो हम उनसे जानेंगे कि आपका कैसा अनुभव है। इस ग्लोबल समिट में आप आ रहे हैं तो आप कैसी फीलिंग है? मैडम, यहाँ मैं प्रथम बार आया हूँ, मुझे ऐसा महसूस होता है, यहाँ इतना अच्छा लग रहा है। मैं सभी देशवासियों से निवेदन करूँगा एक बार यहाँ पर आकर जरूर देखें, यहाँ ऐसा लगेगा हम स्वर्ग में आ गए हों। यह जिंदगी को शौचालय चलाने के लिए अध्यात्म को समझना बहुमूल्य है। जैसे सूर्य में दिया दिखाना सब लोगों की बस की चीज़ नहीं है, वैसे ही अध्यात्म को समझाना सबकी बस की चीज़ नहीं है, लेकिन समझना सभी के लिए अनिवार्य है। बहुत शांति है यहाँ पर, हमारा मन भी वैसे शांत होकर जाए। जिस उथल पुथल में हम बस रहे हैं वो उथल पुथल हमारी कम हो। जिस तरह से राष्ट्रपति जी ने कहा कि जैसा अन्न और ऐसा मन, अन्न तो जब ही अन्न स्वस्थ होगा तो मन स्वस्थ होगा, और मन स्वस्थ होगा तो ये सारा संसार स्वस्थ होगा। राष्ट्रपति जी ने हमें संपूर्ण रूप से समर्पित ब्रह्म कुमारी जी के दर्शन हुए। माननीय राष्ट्रपति जब यहाँ पधारी और उन्होंने जब ये भाषण दिए हैं और आध्यात्मिक प्रकाश स्तंभ के बारे में जब बताया है तो मन अंदर से प्रफुल्लित हो उठा है। ग्लोबल समिट से जुड़े हर अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मधुबन न्यूज़।